सेफ्टी हायरार्की हमें सुरक्षित रहने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने को कहती है, जिसमें से सबसे पहले सबसे प्रभावशाली तरीके आजमाए जाते हैं। इसके बारे में ऐसे सोचो, क्या आप सीधी से गिरने से बचने के लिए पहले से ही कोशिश नहीं करेंगे, बजाय इसके कि आप ये उम्मीद करें कि आप सुरक्षित उतरेंगे। सेफ्टी हायरार्की के अलग अलग लेवल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी सीढ़ी में स्टेप्स होते हैं। हर लेवल चीजों को सुरक्षित बनाने का एक तरीका बताता है। आइए इन स्टेप्स को एक्सप्लोर करते हैं। शुरू करते हैं सबसे प्रभावशाली से, एलिमिनेशन। ये सबसे सुरक्षित स्टेप है। इसका मतलब है खतरे को पूरी तरह से हटाना। कल्पना करो कि सीधी के ऊपरी हिस्से को ही हटा दिया जाए ताकि कोई भी इतना ऊपर न चढ़ सके और गिरने का खतरा ना हो। सब्स्टिट्यूशन। अगर हम खतरे को हटा नहीं सकते हैं तो हम किसी सुरक्षित चीज से बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे एक मजबूत सीधी का यूज करना। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। ये वो बदलाव हैं जो हम काम करने की जगह पर खुद करते हैं ताकि यूज सुरक्षित बनाया जा सके, जैसे सीधी में रेलिंग्स लगाना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। इसमें नियम और ट्रेनिंग शामिल है ताकि लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने में मदद मिल सके। ये ऐसे है जैसे एक साइन बोर्ड लगा हो जिसमें लिखा हो, सीधी पर एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई। ये आखिरी स्टेप है और इसमें हेलमेट और ग्लव्स जैसी चीजों को पहनना शामिल है। ये ऐसे है जैसे सीधी चढ़ते समय सेफ्टी हार्नेस पहनना। आइए एलिमिनेशन को बेहतर तरीके से समझते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट की कल्पना करो। श्रमिकों को सिर्फ हार्ड हट देने की बजाय क्या हो अगर हम उन्हें खतरनाक ऊंचाइयों पर काम करने की जरूरत ही खत्म कर दें? यही एलिमिनेशन है, खतरे को पूरी तरह से खत्म करना। इसका मतलब हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन के अलग अलग तरीके या मशीन्स का यूज किया जाए। ये लोगों की रक्षा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है, क्योंकि अगर खतरा ही नहीं होगा तो चोट लगने की संभावना ही नहीं होगी। सेक्शन 4, सावधानी बरतना। सावधानी हत्ती, दुर्घटना घटी। कभी कभी हम खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। यहीं पर अन्य स्टेप्स काम आते हैं। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में एक मशीन है जिससे तेज आवाज आती है। हम मशीन को हटा नहीं सकते, लेकिन हम शोर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि मशीन में कम शोर करने वाले मटेरियल्स का यूज किया जाए या उसके चारों तरफ साउंड प्रूफ इंक्लोजर्स बनाए जाएं। ये सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के उदाहरण हैं। हम या तो खतरे को बदल रहे हैं या काम करने की जगह में बदलाव कर रहे हैं ताकि यूज सुरक्षित बनाया जा सके। सेक्शन 5, सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। याद रखें, सुरक्षा सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, ये सुरक्षा की संस्कृति बनाने के बारे में है। होम सुरक्षा। श्रमिकों से लेकर प्रबंधकों तक हर किसी को खतरों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने या उन्हें कम करने के तरीके खोजने में शामिल होने की आवश्यकता है। सेफ्टी हायरार्की को एक गाइड के रूप में सोचें जो हमें खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। इन सिद्धांतों को समझकर और लागू करके हम सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं।